ओम साई राम। हे एवरीवन, तो आ गई है 35 नंबर की कहानी, जो कि है केवल और केवल साईं भक्तों की ज़ुबानी। तो आप सभी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर आ जाएं, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं या जितनी भी साईं लीलाज होती हैं, ये सारी की सारी हमारी ऑडियो एंड लिसनिंग मोड पर ही होती हैं। और यह है स्टोरी नंबर 35 और पार्ट 5। तो लीला या स्टोरी सुनने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए तो मेरे साईं, आपके लिए कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो लास्ट टाइम जो स्टोरी थी वो थी स्टोरी नंबर 34 पार्ट 4। तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने आपको बताया था, एक कोइंसिडेंस के थ्रू एक चैनल मिला, उस चैनल से बाबा और करीब से मिल गए मुझे। तो उसी को ही कंटिन्यू करते हुए कि वो चैनल मुझे 2023 में मिला था, बट फिर मैंने उसे कंटिन्यू अच्छे से जो फॉलो किया वो करा था जनवरी 2024 में। यानी इन 1 डेढ़ साल में बाबा को बहुत पास से सुना, समझा, महसूस किया। लीलाएं जो लोगों से सुना करती थी मैं, वो खुद में महसूस की। फिर अपनी जो लीलाएं पिछली की हुई उन सबको रिकॉल किया, और वो मैंने बैक टू बैक कोशिश करी कि मैं एक ऑडियो लेक्चर में इसको पूरी तरह से मतलब जितना भी मैं रिकॉल कर सकती हूँ उतना मैं इसको रिकॉर्ड कर सकूँ। तो अब बात स्टार्ट होती है कि बाबा का आना, मतलब कि शायद उन्हें आगे बहुत सारी परेशानियों का पता था। तो मेंटली सपोर्ट कह लीजिए या फिर कैसा भी सपोर्ट कह लीजिए, वो होना था। इसलिए शायद बाबा, मैंने एक बार अगर बोला कि बाबा से कनेक्शन करना है, तो बाबा शायद कनेक्ट हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ कि लास्ट 2023 के दिसंबर के टाइम पे जब मुझे जो साईं दीदार चैनल है वो मिला था, तो उस चैनल को मैंने 1-2 बार जब उस पे लाइव जब वो आती थी, तो मुझे सिर्फ ये पता था कि वो लाइव आती हैं, बस ये नहीं पता था कि उसमें विशेस भी आती हैं या फिर उसमें और भी चीज़ें चलती हैं। क्योंकि जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ, हमारे घर में एक छोटा सा इशू हो गया। वो था हेल्थ इश्यूज़, जो कि मेरे पापा से रिलेटेड था। और उस हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कहीं न कहीं वही, जैसे मैं बोलती थी कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ब्लर होती चली जाती हैं, या फिर ये कह लो कि गुम हो जाती हैं, या फिर हम अपनी अपनी चीज़ों में बिज़ी हो जाते हैं। तो सेम वही प्रोसेस हो रहा था कि अब जनवरी आया और कहाँ मुझे वो चैनल या बाबा का कनेक्शन जो दिसंबर के लास्ट लास्ट में मिला था। जनवरी आते आते इतनी सारी हेल्थ इश्यूज़ वगैरह के चक्कर में चीज़ें फिर से ब्लर हुई और चीज़ें फिर से भूली गई। तो ऐसा कुछ हुआ था कि जो फादर थे वो, उनके शुगर का लेवल इतना हाई और हार्ट लेवल इतना लो हो गया था कि एडमिट वाले चांसेस आए थे। और यहाँ से कहीं न कहीं एक डिप्रेसिव वे स्टार्ट हुआ, जिसमें कि हम कुछ महीनों तक तो इतने ही उलझे रहे उन्हीं सब चीज़ों में। तो जब मेरे फादर, मैं बताऊँ आपको, एडमिट थे, तो उस बीच की जो जर्नी, छोटी सी एक लीला हुई है जिसको मैं आप सभी के संग शेयर करना चाहूँगी। हुआ यूँ कि जो मेरे फादर हैं, उनका जो हार्ट था वो ऐसी 30 या 25% पे वर्क कर रहा था, तो एडमिट कराना पड़ा हमारे को। और उसके बाद खैर मेरे हमारी फैमिली ने फ़र्स्ट टाइम ऐसे हॉस्पिटल की मतलब है हॉस्पिटल को ऐसे फेस किया था। आज तक हमने इससे पहले कभी ऐसा फेस देखा नहीं लाइफ में, बट सच में जब मैं कभी उन सब चीज़ों को याद करती हूँ तो बहुत ज़्यादा घुटन सी होती है। तो मेरे फादर एडमिट थे और हुआ ये था कि हो गए थे एडमिट हुए हुए 8-9 दिन। तो मुझे वेडनेसडे की रात, और कह लो कि जो सुबह होने वाली थी वो थी थर्सडे। तो कहने का मतलब कि थर्सडे की ही सुबह सुबह एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग, कम से कम 3 साढ़े 3 के आसपास मुझे एक ऐसा सपना आया था जो कि मैंने अपनी मॉम को बताया था। और वो था, मुझे ऐसा लगा सपनों में
कि बाबा की जो धुनी है वो चारों तरफ जल रही है, मशाल जल रही हैं और बहुत सारे प्रसाद प्रसाद से हो रहे हैं। तो बाबा मतलब अब मैं ये बात वो तब बता रही हूँ कि फिर से मैं कहीं न कहीं उस चीज़ को भूल चुकी थी और वही 1-2 महीने ऐसे ही निकले कि फिर से दिमाग से बाबा निकल गए इन सारी परेशानियों में। तो बाबा फिर से आए, मुझे ऐसा लगा कि ये याद दिलाने की इतनी मुश्किल से तो मैं फिर से याद आया था और फिर से कहीं न कहीं बहुत सारी उलझनों में वो मैंने अपने दिमाग से ही हटा दिए। तो बाबा आए थे सपनों में और वो सपना ऐसा था जो मैंने सुबह उठते अपनी मॉम को बताया कि चारों तरफ धुनी-धुनी जल रही है और बाबा की जो उदी है वो बट रही है और हम लोग किसी मंदिर में हैं। तो जैसे कि हमारे को उन्होंने उदी दी और ये चीज़ मैंने सुबह उठ के अपनी मॉम को बताई और जैसे मैं बताने वाली थी, बताई क्या बताई तो आधी बोल रही थी पर उस टाइम पे मेरी मॉम को जैसे होता है ना कि आज से जिस दिन एडमिट हुए थे उसके 15 दिन बाद डिस्चार्ज हुए थे। तो जो मुझे सपना आया था वो 8-9 दिन पहले आया था उसके। तो मैंने अपनी मॉम को स्टार्टिंग का थोड़ा-सा सपना बताया था बट वो ना उसमें उनको बहुत जल्दी में हॉस्पिटल दोबारा निकलना था तो वो निकल गईं। पर आधा सपना मेरा रह गया था। तो मेरे भी दिमाग में ये चला कि मतलब मैं फिर से कहीं न कहीं जो बाबा को भूली थी, मैं उस सपने को लेके आराम से दिन तक बैठ रही कि ऐसा सपना क्यों आया कि मतलब बाबा ने हमारे को उदी दी और प्रसाद दिया। मतलब मैं ये रियल बात बता रही हूँ जो हुआ। और फिर मेरी मम्मी जिस टाइम पे शाम को आई उस टाइम पे मैंने अपनी मॉम को आराम से हम जब जिस टाइम पे चाय नाश्ता करते हैं मतलब वो सिर्फ आधे घंटे के लिए आया करती थी हॉस्पिटल से घर क्योंकि फादर को जो डिस्चार्ज मिलना था वो 15 दिन बाद मिलना था और मेरी मॉम पूरी रात भर दिन भर मतलब इस तरह से हॉस्पिटल में बैठी रहती थी और वो सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए मतलब घर पे इसलिए आती थी ताकि टिफ़िन ले जा सके। तो वो जब घर पे आईं तो थोड़ी देर के लिए बैठी, चाय वाय उन्होंने पी, उन्होंने कहा कल सुबह मतलब डिस्चार्ज के लिए बोल रहे हैं डॉक्टर। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैं एकदम अपनी मॉम को मैंने बात बताई कि इस टाइप से मुझे ऐसा सपना आया जैसे कि बाबा की उदी हमें दी बाबा ने ही और प्रसाद भी दिया और मतलब हम प्लेट्स होती है ना बड़ी प्लेट्स उनमें ले रहे हैं। तो मम्मी मेरी मॉम ने मुझे एकदम बोला अरे हाँ याद आया हमारे जो डॉक्टर हैं मतलब हम ये भूल गए थे हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं वो साईं भक्त हैं। और उस दिन थर्सडे था तो उन्होंने बोला कि वो आए थे और उन्होंने प्रसाद भी दिया है और उदी भी दी है। मतलब जब मैंने उनको शाम को आके बताया तो उनको एकदम से ये याद आया कि अरे हाँ बैग से निकालो बैग में ना प्रसाद भी है और उदी भी है। तो मैं एकदम शॉक मतलब ये तो मैंने सिर्फ अपने मुंह से ये बताया कि जो रात को सपना हुआ और मैं पूरे दिन भर भी उसी सपने में उलझी पड़ी थी कि ऐसा सपना हुआ क्यों। तो फिर ये बात हुई और फिर उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारे को जो हमारे डॉक्टर आए थे उन्होंने उदी दी। मतलब कौन डॉक्टर इन सब चीज़ों पे विश्वास करता है? क्या आपको लगता है? नहीं। पर हम ये भी भूल चुके थे और कहीं न कहीं मैं दिमाग से निकल गया था कि जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं वो बहुत बड़े साईं भक्त हैं। तो जो मेरे फ़ादर थे वो तो हुए थे हॉस्पिटल एडमिट किसी दूसरे डॉक्टर की अंडर में क्योंकि उनका एलोपैथिक से इलाज चल रहा था। और वो उस दिन जो हमारे फैमिली डॉक्टर थे वो उस दिन मिलने आए थे थर्सडे के दिन पे। वो उस दिन मिलने आए थे ऐसे हाल चाल पूछने आते हैं ना ऐसे पूछने आए थे तो उनकी वाइफ ने और उन्होंने उदी दी और प्रसाद दिया। तब मेरी मम्मी को एकदम याद आया कि अरे बैग में वो है निकाल लो इनसे प्रसाद और बांट के ले लो। मैंने कहा अच्छा मैंने ऐसे धीरे बोला अच्छा। तो फिर मेरी मॉम ने बोला कि शायद ये सपने का अर्थ ये था क्योंकि मुझे तो तेरे सपने के बारे में अब पता चला और इस तरह से तेरे बोलने पे ही याद आया कि हाँ हमारे पास ये चीज़ें हैं आज ही दी थी। तो फिर वो 1 घंटे बाद मेरी मॉम ख़ैर टिफ़िन लेके चली गई थी और मैं उस सपने को भी लेके मतलब मैं सोची थी ऐसा क्यों हुआ? ख़ैर वो उदी लगाई और प्रसाद तो दे नहीं सकते थे क्योंकि शुगर का ट्रीटमेंट ही चल रहा था और उदी लगाई और उसके बाद काफ़ी रिकवर हो गए मेरे फ़ादर और उनके जो पैरों में शुगर से घाव हो गए थे उसे डॉक्टर ने ख़ैर उस वो करने के बाद तो हम लोग घर पे आ गए थे पहले।
पर जो उनके पैरों में इन्फेक्शंस वगैरह ये सब हो गए थे, तो वो कहा था कि टाइम टू टाइम ठीक होगा। टाइम टू टाइम तो ठीक होने के लिए बोल दिया था, हेल्थ वाइज ठीक हो गए थे थोड़ा थोड़ा करके। फिर हम लोग आ गए घर की तरफ, यानी यूपी से उत्तराखंड, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से हैं, उत्तराखंडी, बट ट्रीटमेंट हमारा यूपी की साइड हो रहा था। क्योंकि जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं उनके ही रिकमेंड के थ्रू हो रहा था, तो हम लोग को मेरठ शिफ्ट होके मेरठ ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। तो उस बीच वही 2-3 महीने हमारे ऐसे अप एंड डाउन में रहे, फिर से माइंड से वही चीज़ें निकली। और इस जो ये जर्नी चली थी, इस जर्नी के बीच में फिर से उस चैनल को भूल चुकी थी, जिस चैनल से मुझे मैं लाइव कनेक्ट हुई थी। और सिर्फ मुझे उस टाइम पे ये पता था कि ये लाइव ही होती है, मतलब आगे इतना ज़्यादा मैंने सर्च वर्क उस पर करा नहीं था, सिर्फ मैं उनके लाइव का उस टाइम पे वेट करती थी। बट जैसे कि मैंने बोला कि ये सब चीज़ें चल रही थी, तो फिर से 2-3 महीने माइंड से स्लिप हुई चीज़ें, और मेरे दिमाग से स्लिप डाउन तो निकल गई। तो हुआ ये था कि कहीं न कहीं ये तो हो गया था कि बाबा को जब मैं खाली बैठती थी तो वही उनकी बातें याद करना या फिर उनके बारे में सोचना। पर उस टाइम पे मुझे ना नाम जप का पता था, ना किसी और चीज़ों का पता था, मतलब इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा डेप्थ नहीं था। फिर बात हुई जब हम लोग डिस्चार्ज होके आ गए थे अपने उत्तराखंड की तरफ को, तो जो पैर था उस और सारी चीज़ें ठीक हो गई थी, पर जो पैर के घाव थे वो ठीक नहीं हुए। और जब हमारे फैमिली डॉक्टर ने वीडियो कॉल पे देखा, तो उन्होंने यही बोला था कि अगर ये 1.5 महीने में सही नहीं हुआ, मतलब उनके ये शब्द थे कि अगर ये कुछ टाइम में सही नहीं हुआ तो इस पार्ट को हटाना पड़ेगा, इट मीन्स कट करना पड़ेगा, जो हमारे पैर का पार्ट होता है। तो मतलब हम लोग तो उस टाइम पे बिल्कुल ब्लैंक थे, बिल्कुल ब्लैंक। तो फिर भी उन्होंने, मतलब मैं इस चीज़ को सुन के मैं बोलती थी बाबा से, बाबा कोई सॉल्यूशन दो ऐसा कि मतलब ये सब चीज़ तो हमारी लाइफ में कभी ना हो, क्योंकि हम वो सब चीज़ देखना तो बहुत दूर की बात, सुनने में ही हम लोग मतलब ऐसे हो गए थे कि ब्लैंक, स्पीचलेस। तो फिर एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया ई सॉल्यूशन, मतलब बाबा से सॉल्यूशन मांगा था और उन्होंने रिकमेंड किया ई सॉल्यूशन, जिसकी वजह से वो घाव, मतलब यकीन नहीं मानोगे, वो घाव हमारा 6-7 महीने चला है, और 6-7 महीने बाद वो ठीक हुआ। क्योंकि जिसको डॉक्टर ने ये बोला था कि कट होगा, तो नॉर्मल सी बात है, उसमें टाइम तो लगना था, बट उसमें कम से कम एक दिन में 4-4 टाइम की ड्रेसिंग होती थी। और लास्ट लास्ट में तो बस मैं बाबा का नाम लेती थी और हल्की सी उधी, मतलब ऐसे नहीं कि वो चोट में मिक्स करती थी, पर थोड़ा सा ऊपर के साइड सिर्फ छुआ के, ताकि क्योंकि मुझे इतना भी विश्वास उस टाइम पे बाबा की उदी का नहीं था, बिल्कुल क्लियर बोल रही हूँ, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी तो मैं बाबा की और गहराई में आई ही नहीं थी, तो मैं सिर्फ हल्का सा छुआती थी उसमें कि बस ठीक हो जाएगी। तो वहाँ पे 2-3 जो मेडिसिन थी वो भी चलती थी, और बाबा की उदी भी उसके साथ साथ, बिल्कुल जब वो पट्टी में बांध देती थी, तब उस पट्टी के ऊपर हल्का सा सिर्फ छुआ देती थी कि बस जल्दी से ठीक हो जाए। खैर, टाइम लगा, 6-7 महीने लगे, और कहीं ना कहीं वो घाव का, मतलब निशान जिसे कहते हैं, आज वो निशान तक नहीं है, इस कदर ठीक हुआ वो घाव। तो इस बीच मैंने अप्रैल में फिर से हुआ क्या कि मैं मोस्टली अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन ऑफ रखती हूँ, क्योंकि मेरे स्टडी वगैरह का टाइम रहता है, तो मैं नहीं चाहती डिस्टर्बेंसी कोई भी टाइप की होना। तो हुआ ये था, जैसे मैंने आपको बोला था कि वो चैनल भी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि बाबा कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस के थ्रू मुझे मिले, फिर ऐसी सिचुएशन आई कि फिर से चीज़ें ब्लर हुई, फिर से बाबा हल्के से दिमाग से थोड़े से साइड हुए, और फिर से वो चैनल भी ब्लर हो गया मेरी लाइफ में। तो जैसे कि मैंने बोला, नोटिफिकेशन मैं ऊपर से ऑफ रखती थी, क्योंकि मेरी स्टडी वगैरह का रहता था, और भी बहुत सारे सुबह शाम तक के बहुत सारे ऐसे काम थे जो कि सिर्फ मुझे पता था। तो एक दिन फिर से स्क्रॉलिंग करते करते मुझे एकदम से याद आया कि वो चैनल ही मेरे सामने आया, मतलब उसका जो कम्युनिटी पोस्ट आती है
वो आया तो जैसे ही मैंने मतलब मोबाइल में वो कम्युनिटी पोस्ट देखी, मैंने फटाफट से वो चैनल खोला और चैनल खोलते टाइम मतलब मैंने उनको वो वीडियो वो उस टाइम पे चैनल मैंने आराम से जो रिसर्च किया उस पे तब करा कि अच्छा इसमें प्लेलिस्ट इस तरह की साईं सचित्र की है या इसमें डेली की मॉर्निंग आती है, ये आती है वो। तो उस दिन से फिर मैं अपने फ़ादर के संग ये करती थी क्योंकि मोस्टली उनका काम होता था सेटिंग का। मतलब उस जो हमारे संग ये जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद उनका मोस्टली काम सेटिंग का रहता था। तो मॉर्निंग में जो प्रेयर सुनाने की मुझे आदत पड़ी वो उस टाइम से पड़ी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वाह मतलब डेली बेस पे कुछ ना कुछ आता है। पहले तो मैंने एक दो बार सुनना स्टार्ट किया, फिर मैं क्या करती थी तीन तीन चार चार टाइम ड्रेसिंग होती थी तो उस टाइम पे मैं मॉर्निंग में ही मतलब उस चैनल को चला के डेली की मॉर्निंग इतनी सुंदर आवाज़ में आती थी कि मैं वो अपने फादर को सुनाती थी। फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ कनेक्ट हुई और फिर एक और चीज़ होना स्टार्ट हुई कि जब वो ड्रेसिंग वगैरह ये सब होती थी तो अब मैं सोच रही थी कि क्यों ना कुछ ऐसी चीज़ मिले जिसमें कि फ़ादर का क्योंकि ज़्यादातर काम सिटिंग का हो गया था तो कोई एक ऐसी चीज़ जो कि काफ़ी सारी सीरीज़ के साथ मुझे मिल जाए और थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्ट हो और वो मेरे फ़ादर देखें बैठ के। तो तब मुझे टीवी पे ही स्क्रॉल करते टाइम बता रही हूँ मैं, जिसमें कि आज तक कभी हमने टीवी पे स्क्रॉल भी नहीं करा था। तब मुझे मिला एक इतना खूबसूरत एक ऐसा सीरियल या कह लीजिए एक ऐसी खूबसूरत प्लेलिस्ट जो प्लेलिस्ट कम से कम 1400 उसमें एपिसोड बैक टू बैक थे। और आप यकीन नहीं करेंगे वो पूरी प्लेलिस्ट थी साईं की। एंड आई एम सीरियसली वेरी शॉक्ड। उस टाइम पे मैं बिल्कुल शॉक्ड थी कि मतलब मैं सोची थी कि कुछ ही ऐसी मिले जो बैक टू बैक भी चले और थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस रहे क्योंकि वो 6-7 महीने कम से कम मतलब सेटिंग वे में रहे हैं और महीने के एंड में कह लीजिए या फिर हफ्ते में भी मुश्किल से एक भी दिन अगर वो ऑफिस जाते थे तो तब भी उनको आधे में वापस आ जाना पड़ता था अटेंडेंस के इश्यूज़ की वजह से। बाकी तो ऐसा क्योंकि ऑफिस पास ही था हमारे लिए प्लस पॉइंट था तो मोस्टली उनका काम सिटिंग का होता था उधर बैठ के। तो वो सीरीज़ मुझे मिली मेरे साईं सीरियल। और यकीन नहीं आएगा 2018 में वो कभी सीरीज़ आई होंगी हमने कभी आज तक नहीं देखी। जैसे कि मैंने बोला था क्योंकि हम तो कहीं ना कहीं माइंड से बाबा को निकाल चुके थे या कह लो कि चीज़ें निकल जाती हैं कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती हैं या फिर स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो। तो वो सीरियल मिला मुझे मेरे साईं। तो मेरे साईं की फुल प्लेलिस्ट थी 1400 प्लेलिस्ट। और मुझे आज भी याद है जब मैंने वो फर्स्ट प्लेलिस्ट का पहला एपिसोड खुला उसमें शिरडी रियल शिरडी जो थी उसका मतलब पूरा वो दिखाया पूरे अंदर का मंदिर का दिखाया इतना अच्छा लगा उसे देख के। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे एक मिरेकल से जोड़ा एक कनेक्शन एक कोइंसिडेंस से जोड़ने लग गया। मतलब वही बात है ना कि बैक टू बैक चीज़ें हो रही हैं वो कोइंसिडेंस भी तो कुछ ना कुछ सोच समझ के हो रहे होंगे ना। तो वही चीज़ होने लगी सेम। और मुझे वो चीज़ भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये भी बाबा का संकेत था कि मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दिल से चाह रही थी कि कोई ऐसा एपिसोड या कोई ऐसी चीज़ मुझे मिली जिसमें कि वो बैठ के आराम से देखें और बैक टू बैक उसकी सीरीज़ मतलब चलती रहे। तो 2024 से स्टार्ट किया था वो सीरियल मई के एंड में और आज 2025 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और 1 फरवरी स्टार्ट हो चुका है। तो आज तक उसकी सीरीज़ 800 के करीब सीरीज़ चल रही हैं। और पहला ऐसा सीरियल होगा वरना मेरे फादर एक तो ज़्यादा मतलब वो स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि वही उनकी भागदौड़ वाली लाइफ ये वो तो वो नहीं करते हैं। ऊपर से वो थोड़ा सा ज़िद्दी कह लीजिए कुछ ऐसा उनका नेचर है तो उनका थोड़ा वे अलग ही हो जाता है।
बट फिर भी मैं अपनी ज़िद की वजह से मैंने कहा नहीं, 1-2 सीरीज़ तो आप देखोगे। पहले तो स्टार्टिंग में उनको नहीं था इंटरेस्ट कोई, पर फिर भी मैंने ज़िद करके, ऊपर से स्पेशली हम सब लोग जान के बैठे थे कि देखो बहुत अच्छा सीरियल है, तो हम लोगों ने वो सीरीज़ स्टार्ट करी। और वो सीरीज़ के आज तक हम सब इतने ज़्यादा उस सीरीज़ के दीवाने हैं कि मतलब अगर हमारे घर में वो 2 टाइम ना चले तो ऐसा लगता है कि मतलब टीवी चला ही क्यों? मतलब हम टीवी में कुछ और देखते ही नहीं। मेरा तो ख़ैर नहीं हो पाता इतना रेगुलर किसी भी सीरीज़ को देखना, बिकॉज़ ऑफ़ मैंने जैसे बोला कि स्टडी वग़ैरह ये सब। पर मेरे फ़ादर उस चीज़ को आज भी बैक टू बैक देखते हैं। और अभी इसमें टोटल 800 समथिंग सीरीज़ कंप्लीट हो गई। और सच में बहुत अच्छा सीरियल है। अगर किसी को साईं को और करीब से देखना हो तो मैं आपको चलो 2 चीज़ें बताती हूँ। अगर साईं को जैसे मुझे जो चीज़ मिली, जैसे मैं चाहती थी कि बाबा बहुत पास से ऐसे मिले मुझे कि बाबा को समझना ईज़ी हो जाए, बाबा के बारे में कोई बेसिक मुझे थोड़ा-सा समझा दे। क्योंकि कहीं न कहीं चीज़ें जब रिकॉल होती हैं तो ऐसा लगता है कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो कनेक्शन है वाली बात। तो ये 2 सीरियल ने मतलब 2 चीज़ों ने, एक तो एक सीरियल और एक ऐसा चैनल, इन 2 चीज़ों ने मुझे बाबा के इतने करीब ले आई कि ऐसा लगा कि अभी तक तो मैं बहुत साल पुरानी चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करी थी, पर धीरे-धीरे ये 2-3 इंसिडेंट्स जो बैक टू बैक हुई थी, इन्हें भुलाना मेरे लिए तो इम्पॉसिबल सा हो रहा था थोड़ा। तो जिसको भी बाबा को बहुत करीब से समझना है ना एक्चुअल में बाबा हैं कौन, आप सभी मेरे साईं की सीरीज़ है। टोटल 1400 करीब या 1200 करीब उसमें टोटल सीरियल्स हैं। देखना स्टार्ट करना मतलब जो बाबा का उसमें रूप दिखा रखा है, जो बाबा का तरीका दिखा रखा है, और जो बाबा के जो वो 2 बोल हैं श्रद्धा और सबूरी, ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी अगर हमने इस पे बिता दी तो पूरी ज़िंदगी ईज़िली कट जाएगी और ज़िंदगी में पेशेंस आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ज़िंदगी जैसे भाग रही है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा पेशेंस लेवल तो खो चुका है। तो वही है कि बाबा के 3-4 वर्ड हैं जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी को मतलब 30-40% तो मेरी ज़िंदगी मेरे रिसर्च वर्क की वजह से मुझे क्लियर होती हुई दिखाई दी। जिसमें कि मैंने बीके शिवानी से जुड़ी, फिर नॉनवेज छोड़ा, फिर ये सब किया, मतलब बहुत सारी चीज़ें करी। और 40-30% जो मेरी ज़िंदगी में क्लैरिटी रह गई थी वो बाबा के सिद्धांतों को मानने से और बाबा को जानने से क्लियर हुई। तो बाबा के बहुत अच्छे 3-4 मैं आपको उसमें से बातें बताती हूँ जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बहुत क्रिस्टल क्लियर हुई और आज इस पॉइंट पे मैं हूँ। मुझे ऐसा लगता है बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी मिली मुझे लाइफ में। एक तो सबसे ऊपर कर्म, मतलब बाबा ने हमेशा अपनी बातों में या अपने लीलाओं में, अपने सिद्धांतों में हमेशा कर्म को सबसे ऊपर महत्व दिया है कि कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अगर जिन्होंने साई सचित पढ़ी होगी उन्होंने देखा होगा, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि वो जो चक्की, जो गेहूँ पीसने वाली एक जब एक लीला आती है तो उसमें जो वो होती है चक्की जिसको वो अपने हाथ से गेहूँ पीसते हैं जिससे, उसमें 2 पार्ट थे जिसमें कि एक पार्ट वो कर्म बोलते हैं। तो वही है, कर्म भी आपकी लाइफ में घुन की तरह पिस जाते हैं। अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपको उसका फल अच्छा मिलेगा, अगर बुरे करोगे तो एक ना एक दिन आपके कर्म ही आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो बाबा ने कहीं ना कहीं कर्मों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। इंसानियत कहने का मतलब, कोई, मुझे आज तक ऐसा नहीं लगता कि कोई, हर कोई अपने धर्म को तो अच्छा बोलता है बट किसी का ऐसा दिल दिमाग नहीं जो दूसरे के धर्म को भी अच्छा या समझ सके। तो बाबा जैसे शुद्ध विचार वाले संत कह लो, महात्मा कह लो, भगवान कह लो, कुछ भी कह लो, मेरे लिए तो क्योंकि एक ही वर्ड है गुरु, जिन्होंने मेरी लाइफ को इतना क्रिस्टल क्लियर किया, मैं उनको गुरु का ही दर्जा दे सकती हूँ। तो इतने अच्छे गुरु हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं जात पात ख़त्म किया, आपके दिमाग में इंसानियत मेन डाल दी, मेन इंसानियत निभाओ ये वर्ड बोला। और जैसे कि 2 और इनके सिद्धांत हैं,
श्रद्धा और सबूरी। तो ये अपने आप में अगर आप इसका डेप्थ सेंस देखो तो इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि ज़िंदगी आपकी 50% बैलेंस हो सकती है अगर आपको श्रद्धा है, मतलब ट्रस्ट है। और सबूरी इट मीन्स सब्र है। सब्र मेरे ख्याल से हर एक चीज़ का जवाब देता है। हर एक चीज़ समय आने पे आपको पता चल जाती है कि ये अच्छे के लिए हुई है, बुरे के लिए हुई है, बस थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। और वो सब्र आज की जनरेशन में हमारी ख़त्म हो चुका है। तो बाबा को फॉलो कीजिए, उनके सिद्धांतों को फॉलो कीजिए। और बाबा को मानने से ज़्यादा ज़रूरी है बाबा को जानना, जो कि मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया। मैंने बाबा को मानना नहीं स्टार्ट किया था, क्योंकि वो तो मैं बार बार भूल रही थी, अपने समय की वजह से भी, फिर बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक आई थी इस वजह से भी। पर जब बाबा को जानना स्टार्ट किया तो फिर अब ऐसा लगता है कि अब आज की डेट में बाबा के बिना ना दिन है ना रात है, और बस बाबा ही हैं। तो अब जो भी काम होता है वो बेफिक्री से होता है, और ऐसा लगता है कि जो कुछ भी होगा बाबा संभाल लेंगे। अच्छा हुआ तब भी उसमें बाबा कुछ सोच समझ के कर रहे हैं, और जो हम चाहते हैं वो नहीं हुआ तब भी उसमें कुछ टाइम बाद चल के पता चलेगा कि वो हमारे अच्छे के लिए ही हुआ है। तो इतना सब्र तो बाबा को मानने के बाद आ गया लाइफ में। तो आप सब भी बस यही है कि भागती हुई ज़िंदगी है, इस भागती हुई ज़िंदगी में सब्र बना के रखें, विश्वास रखें। कोई ना कोई तो है जो सब कुछ बैलेंस कर रहा है, वो हमारा सब कुछ ठीक कर देगा समय आने पर। एट द एंड ये हुआ कि कहीं ना कहीं दो तीन चीज़ें मिल गई, मिक्स एंड मर्ज हो गई, और थोड़ा सा हमारी लाइफ हल्की हल्की, बहुत धीमी धीमी सॉल्व होती गई। तो जैसे कि आज अगर उस घाव को कोई देखेगा तो कोई नहीं कह सकता कि एक, मैं सोचती हूँ आज भी मेरे पास उस चीज़ की पिक्चर है, मैं चाहूँ उस पर अपलोड करके, मतलब एक वो बता सकती हूँ कि प्रूफ। पर वो सब चीज़ों से शायद आप लोगों का दिल दिमाग होता है ना एक, कि अच्छा ना लगे देख के, तो वो चीज़ सब छोड़िए। बाकी चीज़ें आज भी ठीक है। बस वो ये कि कुछ ये कभी कभी कहते हैं ना कि सब कुछ ठीक ऊपर वाला कर देता, पर अगर हम ज़िद्दी हैं या फिर हम नहीं चाह रहे कि चीज़ को ठीक करना, तो वो तो अपने हाथ पे है, और फिर सब कुछ कर्मों का खेल भी है। तो कोई नहीं, बस एंड में याद रखें कि आप सब अपने अच्छे कर्म करें और इंसानियत रखें, क्योंकि एट द एंड इंसानियत ही काम आनी है। सारी चीज़ें एक दिन मिट्टी में मिल जानी है। तो ऐसा नहीं है, बाबा ने हमें बहुत सारी मुश्किलों से निकाला है, और कहीं ना कहीं जब उनसे लगा हुआ जुड़ाव हुआ तो ऐसा लगा धीरे 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 चीज़ें समझ में आने लगी, ज़िंदगी समझ में आने लग गई। तो अब इसके बाद जो जर्नी स्टार्ट होती है, थोड़े से दुख के पल थोड़ी देर टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए क्या, बहुत टाइम के लिए साइड हुए। और अब इसके बाद आता है वो टाइम जब मैंने बाबा को बोला था कि लाइव आते समय कि मुझे बाबा चाहिए, और मुझे पता है कि कहीं से कहीं तक कोई मतलब ऐसा अ, मार्ग नहीं बना हुआ कि बाबा मुझ तक आएँ। पर फिर भी मैंने ये बोला था कि बाबा मुझे आप चाहिए, और बाबा कैसे आए, वो 2024 में ही मुझे मिल गए, दोनों चीज़ों से। एक बार मैंने बोला था कि बाबा मुझे मूर्ति के रूप में चाहिए, तो वो एक छोटी सी लीला हुई है, उसे मैं अपने इस जर्नी में कंटिन्यू करूँगी। और फिर उसके बाद मैंने बहुत टाइम बाद ये बोला था कि मुझे साईं सचित्र चाहिए, तो वो भी मैं इसमें ही रिकॉर्ड करके आपको सेंड करूँगी। तो अभी जर्नी थोड़ी सी और बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लीला में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम। और जो कोई भी लास्ट में बोलूँगी बाबा को बहुत करीब से जानना चाहता है, एक तो वो मेरे साईं सीरियल ज़रूर देखे। मतलब बाबा की वो जो रूप देख के ना आपको सच में बाबा से लगाव हो जाएगा। और एक साईं दीदार जो चैनल है उसे फॉलो ज़रूर करें। आपको डेली आपका एक मोटिवेशन बना रहेगा, डेली आप लीलाएं सुनते रहेंगे। वहाँ लीलाएं भी सेम
साईं भक्तों की ही ज़ुबानी होती है और जो मेन उसकी जो ओनर हैं, चैनल की मेन जो ओनर हैं, उनकी आवाज़ और जो बाबा से प्यार है और जो बाबा ने उन पे कृपा कर रखी है, मतलब वो तो ऐसी है कि आप लोग देखते रह जाएंगे। ज़रूर सुनिएगा उनकी डेली मॉर्निंग विशेस, बहुत अच्छी रहती हैं, बहुत अच्छी आवाज़ में बाबा से दिल से प्यार करती हैं, वो दिखता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लीला में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ओम साई राम, जय साई राम, जय जय साई राम।